एक छोटा सा बिंदु बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोटिवेशन। दो प्रश्न आने के चांसेस रहेंगे यहां से, कहां से क्या प्रश्न आ सकते हैं वो कंप्लीट ब्लूप्रिंट मैं साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा कि इस चीज में से ऐसा प्रश्न बनाया जा सकता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। चूंकि अपन चर्चा कर रहे हैं मोटिवेशन, देखिए शब्द में बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर शब्द है। जिंदगी में कोई भी चीज हो इसके बिना संभव ही नहीं, याद रखना। जिंदगी में इसलिए कहा गया है कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग ये है। लर्निंग तभी कर पाओगे जब मोटिवेशन होगा। आप खड़े होगो तभी होगे जब मोटिवेशन होगा, खड़े होने के बाद चलोगे तभी जब मोटिवेशन होगा, और चलने के बाद दौड़ोगे तभी जब मोटिवेशन होगा। जिंदगी में एक छोटी सी भी क्रियापन करते हैं, छोटा सा भी कार्य करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या है, मोटिवेशन है। विदाउट मोटिवेशन लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता, इस चीज को सिंपली याद रखना। तो अभिप्रेरणा सीखने की अनिवार्य कंडीशन मानी गई है, अनिवार्य शर्त मानी गई है। और ये किसने कहा था? मिल्टन ने। मिल्टन ने क्या कहा था कि ये अनिवार्य शर्त है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता साहब। कि आप कोई भी जिंदगी में कोई भी चीज करोगे वो तभी करोगे जब मोटिवेशन होगा। वो किसी भी रूप में हो सकता है। आप में से कई बच्चे बिना मोटिवेशन कुछ कर ही नहीं सकते, याद रखना। तो मोटिवेशन एक अनिवार्य कंडीशन है जिंदगी में आगे बढ़ने की। तो बहुत ताकतवर शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक उत्तेजना। मतलब आपको फील होता है मुझे करना है, मुझे करना है, मैं करूंगा। तो जिंदगी वो कौन है? मोटिवेशन। किसने कहा था? मिल्टन ने इसको अनिवार्य शर्त माना है, ये आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखें, आप लिख लो। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ, अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ आंतरिक उत्तेजना होता है। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंतरिक उत्तेजना। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ आंतरिक उत्तेजना होता है। शाब्दिक अर्थ क्या है? आंतरिक उत्तेजना। शाब्दिक अर्थ क्या है इसका? आंतरिक उत्तेजना इसका शाब्दिक अर्थ है। आया हुआ है एग्जाम में, याद रखना। फिर लिखना मिल्टन ने इसको सीखने की अनिवार्य शर्त कहा है, नेसेसरी कंडीशन है। इसके बिना लर्निंग नहीं हो सकता। इस चीज को याद रखना कि यदि आप में मोटिवेशन नहीं है तो आप लर्निंग की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। तो ये अनिवार्य क्या हो गई? शर्त हो गई। तो अनिवार्य शर्त किसने कहा था? मिल्टन ने कहा था। किसने कहा था? मिल्टन ने इसको अनिवार्य शर्त कहा था। किसको? मोटिवेशन को। शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? आंतरिक उत्तेजना, जो आपको क्रिया करने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है, जो मोटिवेशन है, ये अंग्रेजी का शब्द जो है मोटिवेशन, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, मोटम और मोवियर। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको मोवियर लिखा मिलेगा, लेकिन सेकंड ग्रेड में जब एग्जाम के पेपर्स देखते हैं तो वहां जो प्रश्न आया था वो मोटम आया था। मतलब कि दोनों हैं लेकिन एक ही आएगा, और दोनों आएंगे तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा। तो याद रखना, आपको दोनों ही शब्द जहन में रखने हैं। मोटम शब्द भी लैटिन भाषा का शब्द है और मोवियर शब्द भी लैटिन भाषा का शब्द है, और इन दोनों का अर्थ होता है टू मूव। दोनों का अर्थ क्या होता है? टू मूव, यानी गति करना। यानी जो कारक आपके जीवन को गति प्रदान करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। यानी जो आपके जीवन को गतिशील बनाता है वो क्या है? मोटिवेशन। तो तीसरा प्रश्न जो यहां से पूछा जा सकता है वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लो आप। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम या मोवियर से हुई है। मोटम या मोवियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी गति करना। मोटिवेशन या मोवियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू मूव, यानी गति करना। यानी जो कारक हमारे जीवन में गति प्रदान करता है उसको हम क्या बोलेंगे? अभिप्रेरणा। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम से हुई है, मोवियर से हुई है, और मोटम और मोवियर का मतलब क्या होता है? टू मूव, यानी गति करना। तीन बिंदु समझाए मैंने। सबसे पहले बेसिक चीजें याद रखना। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आंतरिक उत्तेजना, मतलब आपको फील होती है, दूसरे को पता नहीं चलेगा। मिल्टन ने इसको क्या कहा था? अनिवार्य शर्त है, सीखने की अनिवार्य कंडीशन है, इसके बिना आप लर्न नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किन दो शब्दों से हुई है? मोटम ऑब्लिक मोवियर से हुई है। मोटम और ऑब्लिक मोवियर दोनों किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द। किस भाषा शब्द हैं? लैटिन भाषा के शब्द हैं। और दोनों का ही मतलब क्या होता है? टू मूव। टू मूव का मतलब क्या होता है? गति करना। यानी जो कारक आपके जीवन में गति प्रदान करेगा। मैंने कहा ना कि आप सो रहे हो,
खड़े होगे मोटिवेशन है, खड़े होने के बाद चलोगे मोटिवेशन है, चलने के बाद दौड़ने लग जाओगे मोटिवेशन है, और दौड़ने के बाद उछलने लग जाओगे मोटिवेशन है। लाइफ में सब कुछ मोटिवेशन, पूरा गेम जिंदगी में मोटिवेशन का गेम है। ये उत्तेजना आपके अंदर है, बहुत कुछ कर जाओगे, उत्तेजना नहीं है लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो स्टेमिना लाइफ में हर समय झलकनी चाहिए, चाहे कोई भी क्रिया कार्य करें वो तभी अच्छा होगा जब मोटिवेशन उसके पीछे होगा, ठीक है। इसलिए इसको अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा था। लिख लिए तीनों बिंदु, इंपॉर्टेंट है याद रखना। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग क्यों कहा था स्किनर ने इसको, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ, याद रखना। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। किसने कहा था? स्किनर ने। कि ये अधिगम का हार्ट है, अधिगम का गोल्डन राजमार्ग है, सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, कि जब तक अधिगम नहीं होगा, जब तक इस मार्ग पे आप गुजरोगे नहीं। तो मोटिवेशन एक अनिवार्य कंडीशन है, इस चीज को याद रखना है। किसने कहा था? स्किनर ने। प्रश्न बहुत बार रिपीट किया गया। तो बेसिक 4 प्रश्न हो गए। ये आ गया अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, स्किनर ने कहा। अनिवार्य शर्त है, मेल्टन ने कहा। आंतरिक उत्तेजना शाब्दिक अर्थ है। मोटम मोवियल लैटिन भाषा के शब्द हैं, दोनों का मतलब होता है टू मूव यानी गति करना, यानी जो कारक हमारे जीवन में गति प्रदान करता है वो अभिप्रेरणा। तो बेसिक प्रश्न हो गए। क्या हो गए? बेसिक प्रश्न।